जब 12th खत्म करी ना तो मुझे बस मेरठ से बाहर आना था, मैं यहाँ नहीं रहना। और तो घर वालों ने कहा ये ड्रॉप कर लो, मैं कहा हाँ दिल्ली जाकर यहाँ नहीं रहेंगे। तो दिल्ली आ गए, KMC में एडमिशन भी हो गया। तो सैम आया था मेरे एक दोस्त मेरठ से मेरे साथ, वो भी KMC में। हम दोनों ने एक PG में रूम ले लिया, काफ़ी आलिशान रूम था, 2 सिंगल बेड थे, अलमारी के नाम पे एक माचिस की डब्बी लगी थी दीवार में। और जो आर्किटेक्ट था ना उसका, वो थोड़ा नशे में था। उसने 2 दरवाजे बनाए थे, एक दरवाजा सड़क पे ही खुलता था, तो अगर कभी जाने अनजाने में खोल दो तो स्कूटी में लग जाता था किसी की। आदमी बढ़िया जा रहा, भाग जाया था गिर गया, किसी ने दरवाजा खोल दिया। तो हम उसे ज़्यादातर बंद ही रखते थे क्योंकि हम भी नशे में रहते थे। तो उस कमरे में एक तरफ हम चाय बनाते थे, तो उधर एक बार चाय गिर गई थी, तो उसके ऊपर अखबार बिछा दिया था, तो अब जो हेडलाइन थी वो चिपक गई थी। तो न्यूज़ के नाम पे हम रोज ये पढ़ते थे कि गाजियाबाद में सरेआम कत्ल हुआ है। I have a confession. Do you guys ever cheat on your partner and be like, यार किसकी नजर लग गई हमारे प्यार को? Just me? Shit. ठीक है, अब तो बता ही देती हूँ. It's true, I have cheated on my partner once, and then I stopped counting. इनफैक्ट मुझे साउटेल ही आगे पता चला कि मैंने चीटिंग नहीं करी, मुझसे इनफिडेलिटी हुई है। इनफिडेलिटी सुन के लग रहा है ना किसी बढ़िया होटल में हुई है मैच। एंड बाय द वे आई चीटेड ऑन माई गर्लफ्रेंड। मुंह पे गाली दी उसने मुझे। कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू आर द मैन ऑफ द रिलेशनशिप। देख रहे हो तुम, एक औरत ने एक औरत पे चीट किया है और जात मर्द की चूतिया है। How is it fair, man? I have been with a guy also, and as a feminist, I have cheated on both of them. Equality में बिलीव करती हूँ मैं दोस्तों। I know तुम लोग जज कर रहे हो मुझे कितनी हरामखोर है, ये सब करके अनाउंस कर रही है, पर मुझे पता है यार सच। I can guarantee आप में और मुझ में एक ही फर्क है दोस्तों, मैं अपना बता रही हूँ। I know there are cheaters here tonight. They are just thinking right now. हमें तो लगा इसके शो में गे पकड़े जाएंगे। ये तो बहुत पर्सनल हो रही है मैच। थोड़े दिन हम रहे, फिर हमने डिसाइड किया कि यार दारू पीते हैं। यार देखो, मेरठ से निकलने का मेन पर्पस ये था, क्योंकि मैं बचपन से अपने पापा को देखता रहा था कि शाम को इस आदमी को ऐसा कौन सा पदार्थ मिलता है कि ये खुश हो जाता है। मैंने कहा मुझे यही चाहिए। और दारू की जितनी बॉटल आई ना घर में, मुझे एक भी बॉटल हमने कभी फेंकी नहीं, तो सारी हम संभाल के रखते थे। क्यों पता नहीं, ये म्यूचुअली डिसाइड भी नहीं होता यार, वो बस आई, फिर हमने कहा क्या हमारी तो है। इसने मुझे सिगरेट भी पिलानी शुरू कर दी मीठी मीठी बोल के। भाई पी के देख मीठी मीठी लगेगी, मैं कहते पी के देखी मुझे लगी भी, मैंने कहा सही है। जितने लोग स्मोक करते हैं उन्हें पता होगा कि छोटी गोल्ड में से ना धुआं बहुत आता है, जो नहीं करते मैं बता रहा हूँ आप। हाँ ऐसे गूगल मत करने लग जाना, आता है वो, पता नहीं उसके हाथ कुछ बीमारी है, वो पुरानी सिगरेट कभी खींच लेती है, पता नहीं क्या उसके साथ। तो ना कमरे में धुएं से बादल बना के और बस उसे बैठ के देखता रहता था। मैं पूछता था क्या कर रहा है, कह रहा भाई देख उसमें कुछ दिख रहा है। मैं क्या दिख रहा है, कह रहा देख एक कुत्ता दिख रहा है। मैं देखता, मैंने कहा हाँ दिख तो रहा है। फिर हम दूसरा बादल बनाते थे, फिर हम दोनों कुत्तों की लड़ाई कराते थे। तो ठीक चल रहा था हमारा, फुल ऑन एंटरटेनमेंट चल रहा था। फिर एक दिन हमने ऐसे डिसाइड करा कि आओ थोड़ी बहुत सफाई वफाई कर लेते हैं। हम निकले घर से कि थोड़ा सामान वामान लेके आते हैं। बादल बना के, कमरा बंद करके, ताला लगा के हम लोग गए, पास की एक दुकान थी, वहाँ जाके हम भूल गए हम क्यों आए थे, सिगरेट पीने लगे।